मोहिनी एकादशी व्रत कथा सुनने वाला व्यक्ति और मोहिनी एकादशी व्रत को रखने वाले व्यक्ति को 1000 गोदान करने का पुण्य फल प्राप्त होता है, गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है, समस्त प्रकार के बंधनों से वह मुक्त हो जाता है, समस्त प्रकार के पापों से वह छूट जाता है और भगवान की महती कृपा उस पर होती है। एक बार भगवान युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे जनार्दन, हे केशव, हे मधुसूदन, आप कृपा करके मुझे वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी इस कथा को सुनाइए और इसका नाम क्या था, कृपा कर कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी जिसे मोहिनी एकादशी कहा जाता है और इस व्रत के करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उस व्यक्ति को समस्त प्रकार से धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और मेरी कृपा भी उस पर सदैव बनी रहती है। एक कथा सुनाई भगवान श्री कृष्ण ने, कहने लगे, भद्रावती नगर में सरस्वती नदी के किनारे जो बसा था चंद्रवंशीय राजा द्युतिमान नाम का, उस राज्य में शासन किया करता था। उन्हीं के ही राज्य में एक वैश्य था जिसका नाम था धनपाल। भगवान विष्णु का परम भक्त था, भगवान का अर्चन करता, पूजन करता और सदैव ही भगवत स्मरण में ही समय को व्यतीत किया करता था। धनपाल के 5 पुत्र थे, जिनमें जो सबसे छोटा था उसका नाम था दृष्ट बुद्धि, जो सदा पाप कर्म में लगा रहता, महापापी था। पिता ने एक बार उसको घर से निकाल दिया। अब वह वन में भटकने लगा। कुछ सैनिकों ने उसको देखा और राजा के पास लेकर के गए, तो राजा ने देखा ये तो धर्मपाल का पुत्र है और धर्मपाल क्योंकि भगवान का भजन करते हैं, धर्मात्मा का पुत्र है, छोड़ दिया। परंतु दूसरी बार फिर पकड़ा गया, उसको जेल खाने में डाल दिया। कुछ समय पश्चात वह जेल खाने से बाहर आया और वन वन भटकने लगा। ऋषि कौंडिल्य के आश्रम पर पहुंचा और उस समय वैशाख मास था, शुक्ल पक्ष का वह पवित्र दिन, एकादशी का। गंगा स्नान करके कौंडिल्य ऋषि निकल रहे थे। उनके गीले वस्त्रों के से जो गंगा मैया के छिट्टे निकले, जल निकला, उसके कुछ छिट्टे उस दृष्ट बुद्धि पर पड़ गए, जिसके पड़ने से उसकी मलिन बुद्धि शुद्ध हो गई और दृष्ट बुद्धि ने ऋषि कौंडिल्य को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और प्रार्थना की, हे ऋषि कौंडिल्य, आप कृपा करके मेरी मुक्ति का साधन बताइए। मैंने बहुत से पाप किए हैं, बहुत अधर्म किया है, कुसंगतियों में पड़ गया हूँ। अब मेरी मुक्ति का कोई साधन आप बताइए जिससे मेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएं। कौंडिल्य ऋषि को दया आ गई। उनको पता था ये बहुत पापी हैं। ऋषि ने कहा, कोई बात नहीं दुष्ट बुद्धि, तुम एक काम करो, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी जिसे मोहिनी एकादशी कहा जाता है, इस एकादशी का व्रत करो, भगवान विष्णु का पूजन करो। इसके प्रभाव से भगवान लक्ष्मी नारायण की तुम पर महती कृपा होगी। दृष्ट बुद्धि ने वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी मोहिनी एकादशी का व्रत किया और उस व्रत के प्रभाव से स्वयं गरुण आया और गरुण पर बैठ करके वह दृष्ट बुद्धि भगवान के धाम को गया। यह एकादशी की पवित्र कथा है, जिसको सुनने से आपके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इस व्रत के करने से भगवान विष्णु की, भगवान श्री कृष्ण की आप सब पर कृपा सदैव बनी रहती है। इसलिए आप व्रत अवश्य करें, नियम पालन अवश्य करें। आप सभी को मोहिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे।